ओम शांति। 8/4/2022 की मुरली है, प्रात मुरली। मीठी वाणी सुनते हैं बाबा से आज। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। प्रश्न में कहा बाबा ने, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर में कहा, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। फिर बाबा ने दूसरे प्रश्न में कहा है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर में कहा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत चला, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। स्वर्ग है नई रचना, दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है। फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक एक बात नई है। नई दुनिया के लिए सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्राय लोप हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे। बाप को अनेक नाम दे दिया है, कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, फिलॉसफी, फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं? स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, इसीलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। पाप कराने वाला है रावण। क्या कहा बाबा ने? पाप कराने वाला है रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर है, परंतु इतने नहीं, जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं। वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर बाबा ये भी कहते हैं, वहाँ रावण ही
नहीं तो विकार कहाँ से आया। सिख लोग भी गाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए तो सब मूत पलीती है। यह किसकी निंदा नहीं करते हैं। जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे। चोर को चोर कहेंगे। ग्रंथ में भी बहुत समझानी लिखी हुई है। गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं, जब साहेब सुखमनी बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने। कहते हैं, जब साहेब सुखमनी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। बाप का बाप के ऑक्यूपेशन को न जाना तो उनको बुद्ध कहेंगे, बुद्धू कहेंगे। ऑक्यूपेशन को न जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। बदला लेने के लिए थंब से निकला। क्या कहा बाबा ने। बदला लेने के लिए थंब से निकला, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम हो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करें। जरूर मुख वंशावली होंगे। तुम भी यह समझा सकते हो, हम हैं ब्रह्म कुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है तो परम पिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाप समझाते हैं, देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है। सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। जिसको एडॉप्ट किया है वह तो जरूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुख वंशावली बने। वह कुक वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं। यह ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसको पता नहीं है। फिर बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम चावें तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्मा तरफ होगी। वह ब्रह्म की यात्रा हो गई। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है। फिर बाबा ने कहा, यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया था। बुद्ध बुद्धे से मिल गया, ऐसे नहीं कहेंगे। यह आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा। बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। उन्हों को तो मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं, मैं ही सबको ले जाता हूँ। सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस जरूर जाती हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा हैं। नाटक पूरा होता है, वापिस जाना है, यह पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ यह ख्याल करो कि हम आत्मा हैं। बाबा हमको लेने आया है
यह चोला छी है। ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी रात को जाग कर यह अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी। फिर बाबा ने और कहा, मदद मिलेगी, रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है। इसीलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे, यह है अपने साथ बातें करने का ढंग। फिर बाबा कहते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। यह बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते हैं। बाबा ने कहा, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते। इस समय करपेशन तो बहुत है, इसीलिए नाम निकलते हैं। सदाचार कमेटी आगे यह सब बातें थी नहीं, यह करपेशन आदि सब अभी हुई है। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहाँ पाप का नाम नहीं होता है। बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डर्टी हैं उनको गुल बनाते हैं। स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सद्गति दे, फिर खुद छिप जाते हैं। बाबा ने कहा, सर्व को सद्गति दे, फिर खुद छिप जाता है। ऐसे कहते हैं बाबा, सद्गति दे फिर खुद छिप जाता हूँ। मेरा पाल्ट ही है सबको सद्गति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ। यह तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी।